आज हम केतु ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं। केतु एक छाया ग्रह है। जैसे राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। केतु ज्योतिषियों की नज़र से दूर रहने वाला ग्रह है, क्योंकि आमतौर पर जो ज्योतिषी हैं वो शनि के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। शनि का ड्रामा देकर ही लोगों को भ्रमित किया जाता है, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। और जिस जन्म कुंडली के घर में केतु देव विराजमान होते हैं, उस ग्रह से संबंधित डिटैचमेंट देते हैं। पहले तो अचानक इतनी अटैचमेंट दे देते हैं और बाद में ऐसी डिटैचमेंट देते हैं कि जातक को डिप्रेशन में डाल देते हैं। ऐसे ही शुगर, ब्लड प्रेशर, कमर या बैक पेन या हमारे जोड़ों के दर्द या सभी जोड़, इनमें भी केतु का ही वास माना जाता है। जब केतु देव क्रोध होते हैं तो इन सभी स्थानों में, हमारे जोड़ों में गठिया, जहाँ पेट में पथरी, रसौली, ज़्यादा ही केतु खराब हो तो बार बार पेट के ऑपरेशन होते हैं। कमर के या रीढ़ की हड्डी में कोई ना कोई परेशानी ऐसी बनी रहती है जो जाने का नाम नहीं लेती है। ऐसे ही हड्डी का टूटना और प्लास्टर होने के बाद हड्डी का जुड़ जाना, उसके बाद उसको तोड़कर दोबारा ऑपरेशन करके उसमें प्लेट डालना, ये सभी कार्य केतु देव की कृपा से ही होता है। ऐसे ही कई लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, इसमें भी केतु का रोल रहता है। ऐसे ही कई लोगों को अपने पुत्रों का कोई भी सुख नहीं होता, औलाद का सुख नहीं होता। औलाद के सुख के लिए भी केतु देव का विशेष प्रभाव रहता है। जब केतु अच्छा तो पुत्र, दोता, भांजा, जमाई, ये सब अच्छे, सभी ओर से अच्छे संदेश मिलते हैं। लेकिन जब केतु खराब होता है तो पुत्र संतान या तो होती नहीं, अगर हो जाती है तो उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। ऐसे ही जो मैंने कहा कि पहले रसौलियाँ बार बार पेट में पैदा होती हैं, बार बार उनका ऑपरेशन होता है, क्योंकि जो केतु ग्रह है यह चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। चंद्रमा को खराब कर देता है। जब चंद्रमा खराब हो जाता है केतु के कारण, तो मानसिक अशांति, निराशा बनी रहती है, डिप्रेशन बना रहता है, खुशी में गमी बनी रहती है। खुशियाँ तो आती हैं लेकिन वो खुशियाँ नहीं, क्योंकि जब डिप्रेशन होता है वो खुशियाँ भी खुशियाँ नहीं मानी जाती। ऐसे ही जो लोग जैसे साधु संत हैं जो चलते फिरते रहते हैं, चलने फिरने का अर्थ है जब केतु खराब हो जाता है तो एक जगह बैठकर खाने का सुख भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि केतु भटकाता है। आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं। अगर केतु अच्छा हो तो आपका यश, मान, मर्यादा सब अच्छी रहेंगी। केतु खराब हो तो यश, मान नष्ट हो जाता है। आदमी समाज से कट जाता है, समाज से कम्युनिकेशन हट जाता है और समाज में यश की बजाय अपयश पैदा होने लगता है, क्योंकि केतु जातक की बुद्धि ही ऐसे कर देता है कि उससे काम ही ऐसे करवा देता है समाज में
कि उसका सारा यश अपयश में बदल जाता है। ऐसे ही कानों की या पैरों की समस्या, यह भी केतु के द्वारा ही दी जाती है। जो हमारे कान हैं या पैरों के तलवे हैं, ये केतु द्वारा प्रभावित होते हैं। बहुत से लोगों के कान के ऑपरेशन बार बार होते हैं, या कान से पानी आता है, या कान से सुनाई नहीं देता है। ये सभी बातें भी केतु की हैं। जब केतु खराब होता है तो सीढ़ियों के नीचे बहुत ज़्यादा कबाड़ रखने की आदत पड़ जाती है, और घर में पुराने चाबियां, पाने और पुराने नुकीले हथियार रखने की आदत बन जाती है। ऐसे ही स्वभाव बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। आदमी कहता है कि मैं सच बोलता हूँ, दूसरों को चुभता है। उसका कहा हुआ सच दूसरों को जब चुभता है तो दूसरे उसका यश मान करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही जातकों, जब केतु खराब हो जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, वे फेल हो जाती हैं, क्योंकि ब्रांड जो है वह भी केतु के द्वारा ही दिया जाता है। केतु के बिना अन्य कोई ग्रह ब्रांडेड नहीं बना सकता है। बहुत सी कंपनियां आपने देखी होंगी कि समाप्त हो चुकी हैं, जिनका काम पहले जोरों पर था। ऐसे ही कैरेक्टरलेस बनाना भी केतु का ही एक रोल होता है। जब आदमी की जो सोच है पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए, या उसका कैरेक्टर खराब हो जाए, ऐसे भी केतु का ही प्रभाव दिखाई देता है। जब केतु खराब होता है तो जातक हर किसी में कमियां निकालता है। उसकी आदत बन जाती है कि हर एक में कमी निकालना, और थैंकफुल होने की जो आदत है वह खत्म हो जाती है। क्योंकि केतु खराब वाला व्यक्ति होता तो खुद बेईमान है, या उसका मन डिप्रेस होने के कारण वह दूसरों में कमियां निकालता है। क्योंकि खुद तो वह तरक्की नहीं कर पाता, खुद तो उसका कोई ब्रांड नहीं होता, कोई यश मान मर्यादा नहीं होती, और दूसरों को ब्लेम गेम खेलता है। वह दूसरों पर अपना गुस्सा निकालता रहता है। लेकिन जो उसका अपना जिंदगी का एम होता है, या जब जिम्मेवारियां होती हैं, वह जिम्मेवारियां निभाने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे ही जिंदगी से दूर भागता हुआ दिखाई देता है। तो आप कहेंगे कि इसके जैसे कि वकील होते हैं, वकीलों इसका रंग है जो ब्लैक एंड वाइट है, उनके भी ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहने होते हैं। जो वकील हैं उनको भी केतु के नज़रिए से देखा जाता है। ऐसे ही कोर्ट कचहरी में जब किसी का केस चलता है तो जो बचाव पक्ष का वकील होता है उसे केतु माना जाता है, जो एंटी पक्ष का होता है उसे राहु माना जाता है। क्योंकि ये केतु देव एक चित्रगुप्त का रूप है, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, किस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा सुख भोगा है, जन्म कुंडली के उसी घर में केतु देव विराजमान रहते हैं। क्योंकि वहाँ का सारा सुख हम भोग चुके होते हैं, तो केतु वहाँ से हमें डिटैच कर देते हैं, वहाँ हमारा ध्यान ही नहीं जाने देते। तो जो केतु देव है वह खुश कैसे होता है? खुश होता है हर एक का सम्मान करने से, अपने करैक्टर को अच्छा रखने से। ऐसे ही जो केतु के जानवर हैं उनकी सेवा करने से, या केतु के जो जितनी भी चीज़ों में, जैसे गणपति गणेश हैं उनकी पूजा करने से, या जैसे भी अनेकों उपाय हैं
उन सब उपायों को जन्म कुंडली के हिसाब से, जन्म कुंडली के कौन से घर में केतु देव विराजमान है और उनको कौन से ग्रह देख रहे हैं, या केतु देव किन ग्रहों को टक्कर मार रहा है, इन सभी बातों को देखकर हम केतु के उपाय कर सकते हैं। वैसे जो जर्नल उपाय होते हैं उनमें हम केले का दान या सफ़ेद और काला कंबल दोनों का दान कर सकते हैं जन्मदिन के इर्द गिर्द। ऐसे ही किसी चलते फिरते साधु को हम कोई कंबल या पैसे या खाना खिला सकते हैं। इससे भी केतु काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। आने वाले समय में जन्म कुंडली के घर, जिस घर में भी आपका केतु है, आप देख लेना, उसके उपाय कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये आपका अपना चैनल है। धन्यवाद।